दोस्तों, आज मैं ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हम सभी को शर्मसार कर देने वाली है। आज पूरे भारत में दरिंदगी की हदें पार कर दी है। अभी वर्तमान में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ और बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक दलित लड़की के साथ हुई दरिंदगी ने समाज की संवेदनाओं को झकझोर दिया है। यह घटना न केवल एक व्यक्ति अधिकारों का हनन है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। इस तरह की घटना के बाद न्याय की प्रक्रिया धीमी रहती है और न्याय के लिए हमेशा गुहार लगानी पड़ती है, जिससे पीड़ित और उनके परिवार और समाज को पीड़ा सहनी पड़ती है। आखिर कब तक ये गुहार लगाई जाएगी? समय समय पर इस तरह की घटना सामने आती रहती है और ये भारत की निकम्मी शासक चुप्पी साधे रहती है। इसी दरिंदगी और महिलाओं के उत्पीड़न के ऊपर रामाशंकर यादव विद्रोही जी की एक कविता है, औरतें। कुछ औरतें ने अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज है। और कुछ औरतें चिता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म की किताब में लिखा है। मैं कवि हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है? मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक ही साथ औरतों की अदालत में तलब करूँगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूँगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूँगा जिन्हें श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किया है। मैं उन डिग्रियों को निरस्त कर दूँगा जिन्हें लेकर फौज और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूँगा जिन्हें दुर्बल से भुजबल के नाम किया हुआ है। मैं उन औरतों को जो कुएं में कूदकर या चिता में जलकर मरी है फिर से जिंदा करूँगा और उनके बयानों को दोबारा कलमबद्ध करूँगा। कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई, क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूँ जो अपने एक बीते के आंगन में अपनी 7 बीते की देह को ता जिंदगी समोए रही और कभी भूलकर बाहर की तरफ झांका भी नहीं। और जब वह बाहर निकली तो औरत नहीं बल्कि उसकी लाश निकली, जो खुले में पसर गई माँ मेदिनी की तरह। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में फैल जाती है। थाने से लेकर अदालतों तक मैं देख रहा हूँ कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमंगों से लैंस सीनों को फुलाए हुए सैनिक महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज की जय बोल रहे हैं, वे महाराज जो मर चुके हैं। और महारानियाँ सती होने की तैयारियां कर रही है। और जब महारानियाँ नहीं रहेगी तो नौकरानियाँ क्या करेगी, इसलिए वो भी तैयारियां कर रही है। मुझे महारानियों से ज़्यादा चिंता नौकरानियों की होती है, जिनके पति जिंदा हैं और बेचारे रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को, रोती हुई औरतों को मरना भी खराब नहीं लगता। औरत रोती जाती है, मर्द मारते जाते हैं। औरत और ज़ोर से रोती है, मर्द और ज़ोर से मारते हैं। औरतें खूब ज़ोर से रोती है, मर्द इतने ज़ोर से मारते हैं कि वह मर जाती है। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी माँ रही होगी। लेकिन मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं ये होने नहीं दूंगा।